तो अनिला जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि क्या ये खास सत्र सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि अपोजिशन पर लानत भेजनी है? मेरी सभी को राम राम। और लानत तो इन लोगों ने अपने आप आमंत्रित करी है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी है, मैं कहूंगी कि एनडीए की आवश्यकता नहीं है। पूरे भारत की जो महिलाएं हैं, और खासतौर से वो महिलाएं जो राजनीति में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रखती हैं, रुचि रखती हैं, उन लोगों ने तो लानत इन पे पहुंचाई ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब जब आधी आबादी के उत्थान का, विकास का, स्वावलंबन का कार्य करना होता है तो ये रोड़ा की तरह आके अटक जाते हैं। इतिहास गवाह है। आप देख लीजिए कि इस देश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद संविधान ने तो हमें ये दे दिया अधिकार, वोट, राइट टू वोट का, पर उसके बाद महिलाएं सशक्त हो पाई? नहीं हो पाई। ये तो मैं कहूँगी कि आज़ादी से पहले भी सरोजिनी नायडू जी ने बहुत प्रयास किया था कि विमेन रिजर्वेशन लागू हो जाए, उस वक्त भी नहीं हो पाया था। जो आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि 543 में लागू करो, हम तैयार हैं, तो मुझे ये बता दें 60 दशकों से क्यों अटकाया हुआ था? क्यों ऐसा हुआ कि 9 मार्च 2010 में जब राज्यसभा में ये पारित हो गया था तो लोकसभा में क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या कारण था? इन्हीं के सहयोगी दल थे ना, जिन्होंने फाड़कर कॉपियां भी फेंकी थी पार्लियामेंट में, मार्शल से भी भिड़ गए थे, और ऐसी ऐसी गंदी गंदी टिप्पणियां औरतों के ऊपर करी थी कि मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं है, पर मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, रिपीट नहीं करना चाहती हूँ उन सब फप्तियों को। और आज एक अच्छा सुनहरा मौका आया था, क्योंकि 2013 में जो हुआ वो तो ऐतिहासिक कदम उठा ही उठा कि महिलाओं का आरक्षण जो वो दशकों से जिसके लिए संघर्ष कर रही थी वो मिल गया, वो कानून बन गया। आपने तो अपने इरादे, यानी रूलिंग पार्टी ने जब आज सत्र को बुलाया तो आपने अपने इरादे पहली लाइन में ही स्पष्ट कर दिए थे। आपने कहा था ये सत्र इसलिए बुलाया जा रहा है कि हमें निंदा प्रस्ताव विपक्ष के खिलाफ पारित करना है। अगर आप बुलाएं कि भाई आज मुझे ब्रजेश मिश्रा की निंदा करने के लिए डिबेट करनी है, तो मैं क्यों उसमें सहमत होऊंगा? अगर आप ये कहते कि महिला आरक्षण पर हमें चर्चा करनी चाहिए, तब विपक्ष अगर भागता तो हम लोग भी उस पर लानत भेजते। आपने तो कहा विपक्ष को गाली देना है आज। नहीं, गाली जैसा शब्द तो भारतीय जनता पार्टी निंदा इस्तेमाल ही नहीं करती। निंदा की देसी भाषा करें, इनकी आरती उतारें। मैं तो यहाँ बैठी हूँ, आज देखिए मोना जी, अनुराधा मोना जी यहाँ बैठी हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत ही डिग्निफाइड ग्रेसफुल पॉलिटिशियन है। आप इनसे पूछ लीजिए। और मैं भी बैठी हुई हूँ, और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी बैठी हुई हैं। गिना लेते, मैं तो चुनौती देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के लिए जो जो किया है मैं गिनाती हूँ। तो आपकी चुनौती को लेकर मैं सीधे ये अपने आप आराधना मिश्रा जी के पास चलता मानते हैं, कांग्रेस की संसदीय दल की उत्तर प्रदेश में लीडर हैं, मुस्लिम बहनों के साथ जाति और एमएलए